जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में कि भारत पाकिस्तान से कितनी बड़ी तादाद में हम उनसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। हमारी पकड़ ज़मीनी स्तर पर, आसमानी स्तर पर और पानी के स्तर पर बहुत मजबूत है। तो दो पंक्तियों से बात शुरू करूँगा कि तुम्हारे लश्कर में इतना शोला नहीं जितना हमारे लश्कर में बारूद है। तुम इतनी गफलत ना करना कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारो, क्योंकि हम इसके लिए तैयार हैं कि तुम्हारा खात्मा हम कर सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता, चाहे आसमान की लड़ाई हो, चाहे आमने सामने की लड़ाई हो या पानी की लड़ाई हो। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कि हम और उनके बीच में क्या कंपैरिजन है, कितने हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उनके पास क्या है, नेवल पावर हमारे पास क्या है, उनके पास क्या, एयरफोर्स हमारे पास क्या है, और हमारा सुदर्शन चक्र यानी कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है, उनके पास कैसा है। उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं बजट की। दुनिया में कोई भी कंट्रीज जो होती है ना, वो बिना बजट के काम नहीं करती भाई, ठीक है। तो यूएस स्पेंड 11 टाइम्स मोर देन इंडिया। ये स्वाभाविक बात है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिफेंस खर्च करते हैं। कौन? यूएस। आप देखो, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ भाई? इंडिया पाकिस्तान। आपको टॉप 10 में कहीं भी पाकिस्तान नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। लेकिन नो डाउट इसमें सबसे पहले आपको यूएस दिख रहा होगा, इसलिए यूएस का बजट आप देखो 997 यूएस बिलियन डॉलर है, याद रखना। चाइना उसके बाद आता है, फिर रूस आता है, फिर हम आते हैं 5वें नंबर पे बजट के बेस पे आ रहे हैं। 86 बिलियन डॉलर का बजट रखते हैं हम, याद रखना। यहाँ पर टॉप 10 में आपको कोई भी पाकिस्तान का नाम, फिर यूके, सऊदी अरब, यूक्रेन, फ्रांस, जापान दिख रहा है। यहाँ आपको बताया गया है कि याद रखना पाकिस्तान वॉज प्लेस 29th स्पॉट विद द 10 बिलियन। 29वें नंबर पे आ रहा है। और हम कहाँ आ रहे हैं बच्चों? 5वें नंबर पर आए डिफेंस बजट खर्च करने में, ठीक है। तो आप देखिए, हम 86 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करते हैं हमारी सेना पर, और पाकिस्तान कितने करना है? 10 बिलियन यूएस डॉलर कर रहा है। कितना गुना? 10 गुना ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं उनसे। कितना गुना कर रहे हैं? 10 गुना खर्च कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। ये तो हुई बजट की बात। जीडीपी में तो आपको पता ही है हम कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है, ठीक है। आज मैं सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करूंगा आपके। अब देखो, यहां हम देखते हैं कि मिलिट्री एड टू 1947-48 में हमारा वॉर हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में हुआ। अब मैं ये एस्टिमेट बता रहा हूं, अलग अलग न्यूज चैनल्स के डाटास के बेस पे बता रहा हूं। ये एग्जैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हमारी जो पूरी, याद रखना, इसमें पैरामिलिट्रीज वगैरह सब कुछ मिला के हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ जो हो रही है वो 51,37,550, याद रखना। ये टोटल है, इसमें आर्मी भी आ गई, पैरामिलिट्री सब आ गई, याद रखना, ठीक है। मैं आर्मी का भी स्पेशल आपको बता दूंगा कितना है, ठीक है। तो इसमें सारी हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह पूरी स्ट्रेंथ है, याद है। पाकिस्तान के पास सब कुछ मिला के 17 लाख, ठीक है ना, 4,000 के समथिंग एस्टिमेट है। यानी हम उनसे 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा से। फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास 2,229 है, पाकिस्तान के पास 1,399, यानी कि इनसे भी हम 2 गुना ज्यादा है। यहां कॉम्बैट टैंक्स की बात करें हम 3,151 है, इनके पास 1,839 है मात्र, याद रखना, ठीक है। यानी मोर देन बहुत ज्यादा है इनके पास। फिर नेवल एसेट्स की बात करें तो हमारे पास 293 है, उनके पास 121 है बस। इसमें भी हम डबल से भी ज्यादा है। तो आपने देख लिया, यानी थल सेना भी ज्यादा है हमारी, एयरफोर्स भी ज्यादा है और नेवल पावर भी ज्यादा है। वो हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, ठीक है, इसलिए वो डरते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं इंडियन पाकिस्तान, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल एयरफोर्स का होता है। तो मैं एयरफोर्स की थोड़ी सी चर्चा कर ले हम, क्योंकि अभी पूरा काम एयरफोर्स का ही चल रहा है। तो देखो, हमारे पास इनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 2185 हमारे पास एयर फोर्स में एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास 1281 है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ डाटा में इसमें फर्क हो सकता है थोड़ा सा। देखो, हमारे पास कितने क्या, फाइटर जेट 590, अमेरिका पाकिस्तान के पास 320 है। फिर अटैक जो करने वाले फाइटर हमारे पास एयरक्राफ्ट है वो 804, इनके पास 410 है बस।
फिर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाने वाले एयरक्राफ्ट हमारे पास 708 है, इनके पास 296 है। फिर ट्रेनिंग के लिए 251 है, इनके पास थोड़े ज्यादा भाई ट्रेनिंग, ठीक है तुम दो इसमें। टोटल हेलीकॉप्टर हमारे पास 720 है, इनके पास 328 है। और अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास 15, इनके पास 49, थोड़ी ज्यादा इसमें ज्यादा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो भारत की ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। अब न्यूक्लियर में आप देखो दोनों न्यूक्लियर पावर है, हम कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं बच्चों, देखो डिप्लॉय 1981 में जो हमें मिला था जेगुआर, जी हाँ जेगुआर 1IB रेंज 1600 किलोमीटर तक की रेंज इसके पास रहती है, ठीक है। उसके बाद वज्र मिराज 2000 रेंज 1850 किलोमीटर, और उसके बाद सुखोई 30 MKI याद रखना है 1500 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास है राफेल, क्या है बच्चों, राफेल मिग की पूरी सीरीज है हमारे पास, मिग 21, 29, ये पूरी सीरीज हम चलाते हैं, याद रखना, ठीक है। पाकिस्तान के पास F-16 रेंज 1600 किलोमीटर, इनके पास मिराज, ठीक है, और F-17 याद रखना है। तो कहाँ कहाँ से लिया उन्होंने, सब कुछ है भाई हमारे, कुछ हम ही यहाँ डेवलप करते हैं इंडिया में, कुछ बाहर से लेते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद मिसाइल सिस्टम, याद रखना मिसाइल हमारे पास टोटल 180 के करीब, उनके पास 170 के करीब है, याद रखना। और हमारी रेंज बहुत ज़्यादा है, मिसाइल्स में हमारी रेंज बहुत ज़्यादा है। देखिए आप यहाँ पे K4, ठीक है, उसके बाद K15, अग्नि 5 लगभग 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नॉर्मल रेंज इनकी 5000 से शुरू हो जाती है बच्चों, याद रखेगा। अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 1 याद रहे। अग्नि 1 जो नॉर्मल 700 किलोमीटर इसकी रेंज रहती है। उसके बाद पृथ्वी 2 है, प्रहार है, निर्भय है, ब्रह्मोस है जो बड़ी खतरनाक मिसाइल से, याद रखना। उनके पास क्या गौरी है, गजनी है, कभी तो चलती है कभी नहीं चलती है, याद रखना। तो हम कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ज़्यादा मिसाइल टेक्निक्स में ज़्यादा। अब बात ये आती है कि हम अपने हथियार कहाँ कहाँ से लेते हैं। देखो भारत जो हथियार खरीदता है बच्चों, वो 36% हम रूस से खरीदते हैं, 33% फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस में जब से राफेल आए बजट बन गया ज़्यादा हो जाता है। इजराइल से हम सारी राइफल और ड्रोन मंगाते हैं, बाकी अमेरिका वगैरह से इनसे 13% लेते हैं। मतलब हम दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ आती है, जैसे अभी AS400 ट्रम्प जो हम सिक्योरिटीज हमारा मंगवाते हैं वो रूस से आता है, हमारा सुखोई वगैरह ये सारी रूस से आता है। अब पाकिस्तान देखो वो सब कुछ चाइना पे लगा रहा है, 81% चीज़ें चाइना से ले रहा है वो, बाकी और किसी का नाम नहीं दिख रहा, बाकी और नीदरलैंड से लेता है जिससे कोई नहीं लेता है। तो आप चाइना की चीज़ें तो आपने भी यूज़ करी होगी घर में, आपको पता है कैसी होती है, इसलिए उनकी मिसाइल आती है और यहाँ आके बिना फटे ही गिर जाती है, याद रखें। तो पहली बात देखो कि हम जहाँ दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है वहाँ से हम चीज़ें यहाँ खरीद रहे हैं, याद रखना। फिर ये पूरा एक बार हो, फिर पूरा मिलिट्री, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में पूरा डाटा है, ठीक है, क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से बता रखी है, याद, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे, हम दुनिया में हमारी सेना 4th नंबर पे आती है, याद है। कितने नंबर पे आती है बच्चों, 4th नंबर पे आती है। तो सबसे फर्स्ट पे सबसे टॉप पर आता है जो नंबर वाइज है चाइना, US, रशिया और फिर इंडिया। अगर हम ताकत में देखें तो सबसे टॉप पर आता है US जो बहुत पावरफुल है, टॉप पर, देन रूस, फिर चाइना और फिर इंडिया। लेकिन नंबर वाइज आगे पीछे भी हो सकता है कई बार। तो देखो हमारे पास नंबर में 14,55,550, सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, ये इतनी आर्मी है हमारे पास, बाकी पैरामिलिट्रीज, एयरफोर्स, नेवी सब अलग अलग है। और इसके पास आधे से भी कम है, 6,54,000। तो क्या आर्मी हम 50 लाख कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि UN चार्टर के अकॉर्डिंग हमें हर देश को एक निश्चित सीमा तक की आर्मी रखना पड़ती है, याद रखना, ठीक है। फिर एयरफोर्स की बात करें, अभी हमने बात करी, यहां पर 2,229 हमारे पास एयरक्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के पास आधे 1399 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे हेलीकॉप्टर वगैरह में इसमें भी हम बहुत ताकतवर रखते हैं। नेवल की बात करें तो हमारे पास टोटल जो डिस्ट्रॉयर सब मिला के 293 है। INS विक्रांत जैसे तो, INS विक्रमादित्य जैसे तो पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, याद रखना, ठीक है। तो इसमें भी बहुत हमारी ताकत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी बहुत चर्चा में चल रही है, एयर डिफेंस सिस्टम भारत का बहुत मजबूत। पाकिस्तान से आने वाले हर रॉकेट को हम क्या कर देते हैं,
हवा में नेस्त नाबूद कर दे बच्चों, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर अभी हम जो रूस से मंगाया हमने बच्चों AS-400 ट्रम्प इसको बोलते हैं, शील्ड एक तरह से। अभी आप बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे, पाकिस्तान से आने वाले रॉकेट को हवा में ही टारगेट करके उसको मार गिराते, याद रहे। 400 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। रडार टाइप जो इसमें लगा हुआ है म्यूती AESA लॉन्ग रेंज इसमें यूज होता है। आकाश MK-1 NG 30-70 किलोमीटर तक मार करता है। बराक 8 70 से 100 किलोमीटर तक। स्पाइडर 15 से 35 किलोमीटर तक। QR-SAM, ठीक है, QR-SAM जो है 25 से 30 किलोमीटर और SR-SAM जो है वो 25 किलोमीटर, याद रखना। सब आर्मी एयरफोर्स वगैरह सब यूज करती है, याद रखना, ठीक है। इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, 400 किलोमीटर तक हम मार कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान हाईएस्ट 200 किलोमीटर दिख रहा है आपको सब जगह पर HQ-9 पे। और इनके तो सिस्टम भी काम नहीं करते हैं, इनकी रडार ही काम नहीं करती आधे दिनों तक, तो ठीक है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो अभी आप सुन रहे हो। एक्चुअली इसकी जो बहुत महंगा होता है, इसलिए कोई खरीद नहीं पाता है इसमें, याद रखना, बहुत महंगा होता है। देखो मैं बता दूं तो यूनिट कॉस्ट जो 1.25 बिलियन $, इतने में पूरे पाकिस्तान बिक जाता है भाई, इतने में तो सबको कपड़े मिल जाएंगे इतने में। तो ये सिस्टम बहुत महंगा होता है। ऑपरेशन रेंज वही 400 किलोमीटर। मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है भैया, ठीक है। तो क्या करता है इंडिया फ्रंटियर डिफेंस अगेंस्ट एनिमी ड्रोन्स एंड मिसाइल। आपके जो भी ड्रोन्स मिसाइल आते हैं उनको क्या करता है, डिकोड करके और अपने यहाँ पे मिसाइल छोड़ता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है यार, ठीक है। कितना टाइम लगता है डिप्लॉयमेंट में? मात्र 5 मिनट, ठीक है। एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सबको ये डिटेक्ट कर देता है, ठीक है। सलान से 360 डिग्री घूम जाता है, कहीं से भी आया भाई सबको ये मैनेज कर लेगा, याद रखना। तो ये कोई भी मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है और उसको हवा में ही खत्म कर। ये भारत की अभी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे आप सुनते होंगे ना भाई, इजराइल के पास आयरन डोम, आपने पहले सुना होगा। ये ऐसा हमारे पास आयरन डोम होता है, याद रखना, ठीक है। जो हमने किससे खरीदा था बच्चों? रूस से खरीदा था। अब मैं और जो ये पूरा इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ दे दूँ आपने। ये हमने दैनिक भास्कर के सोर्स से लिया। देखो यार, इसको पूरे चीज को हमने सुदर्शन चक्र नाम दिया कि भाई जैसे सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, ऐसी ये चौतरफा निगाहें हमले से पहले हमला करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखो, ये सिस्टम AS-400 सुदर्शन चक्र ने भारत की और बढ़ रही मिसाइल हवा में मार गिरा, उसके बारे में बात की जा रही। दुश्मन के स्टील फाइटर जेट, जासूसी प्लेन, ड्रोन को 40,000 फीट की ऊंचाई तक भी तबाह कर सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है देखते हैं भैया, हम सारी चीजों को एक एक करके समझते। देखो पहले सर्विलांस होता है बच्चों, 600 किलोमीटर दूर से कोई भी खतरे को भांप लेता है। इतनी दूर से कोई भी चीज अगर आई उसको भांप लेगा, मतलब मिनिमम 400 तो है ही भाई, उसको भांप लेगा और बस एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल, सेकेंड नंबर 3D रडार, दुश्मन की क्रूज मिसाइल के फायर होते ही उसे ट्रैक करने लगता है। तीसरा फायर कंट्रोल रडार होता है, इसमें जहाज मिसाइल ड्रोन के 400 किलोमीटर की रेंज में आते हुए उड़ाने का मैसेज देता था। कमांड पोस्ट निगाह रखता है कि टारगेट हिट हुआ है नहीं तो फिर मिसाइल दागी जाती है। मिसाइल आदेश मिलते ही मिसाइल फायर होती है। रफ्तार 15 में 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, याद। ये अपने आप होता है भाई, ये सब सिस्टमेटिक सिस्टम, याद रखना। पाकिस्तान के ड्रोन को मिसाइल ने ये जो हवा में ध्वस्त किया, मिसाइल को भी मार सकता है AS-400। इसलिए पाकिस्तान ने 15 जगहों पर हमारे आर्मी ठिकानों पर जो हमला किया वो सक्सेस नहीं हुआ, उसका कारण ये सिस्टम था, याद रखना, ठीक है। जिसमें हमने ये सारे सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, याद रखना, जिसमें AS-400 ट्रम्प का बहुत बड़ा काम है बच्चों। फिर पाकिस्तान में क्यों हाहाकार मचा हुआ? हमारे पास ऐसी क्या चीज है? तो हमारे पास है भगवान शिव के धनुष के नाम पे बनाया गया पिनाका रॉकेट लॉन्चर है बच्चों। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, बड़े क्षेत्र को तबाह करने में सक्षम। दर्जनभर रॉकेट की खेप 90 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को हिट करती है, याद रखना। लॉन्चिंग के बाद तुरंत लोकेशन बदलता है। क्षमता 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। दिख रहा है ना, 6 इधर 6 इधर, ऐसे जाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। हर पॉइंट में 6 रॉकेट वेरिएंट, 3 वेरिएंट है इसके, 3 अलग अलग टाइप्स के वेरिएंट हैं, यहाँ दिख रहे होंगे आप। फिर उसके बाद है हमारे पास स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है, दुश्मन के ठिकानों पर लंबे समय तक मंडराने, सटीक हमला करने की क्षमता,
बंकरों, कमांड सेंटरों, अन्य टारगेट्स को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 20 से 100 किलोमीटर है। राइटिंग समय जो 2 घंटे तक, वजन 35 किलो। ओवर हेड कितना ले जा सकता है? 5 से 10 किलो तक ये कोई एक्सप्लोजिव ले जा सकता है अपने साथ। गाइडेड सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जीपीएस सिस्टम लगा होता है, मॉनिटरिंग भी कर सकते हो अच्छे से। फिर एक्स कैलिबर शेल बोलते हैं, ये देखो दिख रहा है आपको, ये अमेरिका में बना प्रेसिजन माइंडेड आर्टिलरी शेल है। असाधारण सटीकता और लंबी रेंज, शहरी पहाड़ी क्षेत्रों में सटीक हमले करने में सक्षम है। रेंज 40 से 57 किलोमीटर इसकी होती है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद आता है हमारा नेवल ताकत, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत देखिए कितना बड़ा है, 262 मीटर लंबा है। 262 मीटर, किसको 262 मीटर तक तो इसकी लेंथ है भाई, और 62 मीटर इसकी विड्थ, इतना बड़ा चौड़ा है भैया। एक पूरा का पूरा शहर चल रहा है भैया। 30 फाइटर जेट, 64 बराक मिसाइल तैनात रहती है इसके ऊपर, 30 फाइटर जेट रहते हैं इसके ऊपर। अरब सागर में करवट तट के पास तैनात आईएनएस विक्रांत ने गुरुवार शाम कराची पोर्ट पर मिसाइल हमला किया। भारतीय नौसेना का पहला सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत, इसमें लगे 76 पार्ट्स भारतीय कंपनियों ने बनाए। 2022 में नौसेना में शामिल किया गया। याद, इस पर 1700 लोगों का क्रू पूरा रहता है। याद, 1700 लोग इस पर रहते हैं। ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबाई की कैथल लगी है, कोच्चि से दिल्ली की दूरी के बराबर। याद, इतनी दूरी तक मार कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, 12,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ लंबी आईएनएस विक्रांत युद्धपोत की लैंडिंग स्पीड है 20,000 करोड़ आई थी लागत। इंजन 1.10 लाख हॉर्स पावर का है बच्चों इसका। ठीक है, 64 बराक मिसाइल है, हवा में मार कर सकती है, याद रखना। और 30 लड़ाकू विमान रहते हैं जिसमें मिग 29 जेट्स, कॉमो, ठीक है, सब अलग अलग हेलीकॉप्टर वगैरह इसमें सब रहते हैं। याद, सारी सुविधाएं देखो, आईसीयू से लेकर चिकित्सा से सभी सुविधाएं इसके अंदर रहती। वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई। आप सब कुछ करो, पूरा का पूरा शहर है उसके ऊपर, याद रखना। तो ये हमारी ताकत है, ऐसा पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी 2-2 है इसमें। ठीक है, अभी तो रुको, अभी आ रहे हैं हमारी मिसाइलें जो हमने अभी तो यूज ही नहीं की है भाई। इनको आप बोलते हैं ना हमारे पास एटम बम रखे, ये रखे, वो तो हम इसकी तो बात ही नहीं करते। हमारे पास मिसाइल इतनी रखी जिनका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं अभी तो। देखो ब्रह्मोस खतरनाक, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अचूक है भाई। देखो 2 वेरिएंट है, एक से 450 से 800 किलोमीटर तक रेंज होता है। ठीक है, याद रखना। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, याद रखना। जमीन, समुद्र, हवा से दाग सकते हो, कहीं से भी दाग सकते हो, याद रखना। एक की कीमत आती 15 से 30 करोड़। तो पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकता इसको बनाने का। फिर पृथ्वी दुश्मन हटे तो भी टारगेट हिट करे, इसको फायर एंड फॉरगेट पर बेस पर होती है, याद रखना। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए आती है, 2000 किलोमीटर तक की रेंज रहती है। इसकी भी 3 वेरिएंट है। फिर शोर है, एटमी हमले में सक्षम बच्चों। अगर हमें एटमिक किसी हथियार वेपन्स का प्रयोग करना तो इसका यूज कर, 700-800 किलोमीटर रेंज होती है। फिर प्रहार 150 किलोमीटर की रेंज है। आकाश, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज होती है भाई। उसके बाद धनुष, निर्भया, सागरिका, ये सारी हमारी मिसाइल, अग्नि वगैरह, ये सब अग्नि की तो बहुत रेंज है भाई। तो ये सारी हमारी ताकत है। हमारे सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिक सकता है, ये बात पाकिस्तान को मान लेना चाहिए, और वो इस बात को मानते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हमारी आर्मड फोर्सेस, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर जंग होती भी है तो पाकिस्तान हारेगा, उसका कारण ये सारी चीजें बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।